चलिए दोस्तों बात करते हैं पीएनबी स्टॉक की। देखिए फ्राइडे की ट्रेडिंग में 4% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिली थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये गिरावट क्या जारी रह सकती है, जहां यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाने का डिसीजन सही होगा, और क्या यहाँ पर लॉस हुआ है जिन लोगों को, क्योंकि हाई लेवल भी टच किया था, काफी हाई लगाया था पीएनबी के स्टॉक में सुबह के टाइम में। तो जो लोग लॉस में है, क्या लॉस बुक करके बाहर आ जाने का डिसीजन सही होगा या नहीं, तो सारी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रीजंस की कि क्यों गिरावट हुई हमारी। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पीएनबी की तो आप देखिए 429 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। एंड जब भी वॉल्यूम अच्छा आता है और वहां पे गिरावट होती है, इसका मतलब है कि वहां पर डंपिंग की गई है, बाजार में डंपिंग हुई है पीएनबी की स्टॉक की। क्योंकि जिस तरह से सुबह के टाइम में बाजार उछला था हमारा, साफ पता लग रहा था कि ये बिना खबरों की एक रैली है। और बिना खबरों की रैली तभी होती है जब हमारे डंपिंग का एक माहौल बनता हो। डीआईआई का डेटा देखेंगे और डीआईआई का डेटा इस बार जो आया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा एक तरफा है। तो उसकी भी बात करेंगे। बट आप देखिए कि इंट्राडे का जो चार्ट रहा है हमारा, यहाँ पर ठीक ठाक एक अपवर्ड मूव आया था 45 रुपए 55 पैसे के आसपास। 46 रुपए 15 पैसे का एक हाई बनाया इसने, लेवल टेस्ट किया है इसने। और जब भी हमारा हाई लेवल टेस्ट होता है तो वहां पर एक चीज तय हो जाती है, जैसे हमारे सेंसेक्स ने 50,000 का लेवल टेस्ट किया और उसके बाद बैकवर्ड आया। पीएनबी का कुछ ऐसा ही है, 46 रुपीज का एक बता रहे थे कि वहां पर गिरावट होगी, उसके बाद तो वही होती हुई दिखाई दी है, वही प्रॉफिट बुकिंग का एक माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 12 साढ़े 12 बजे तक की ट्रेडिंग तक भी हमारा स्टॉक जो था वो स्टेबलाइज था, प्रॉफिट बुकिंग में दिखाई दे रहा था, प्रॉफिट मेकिंग दिखाई दे रहा था। बट वहां से लगातार एक रिकवरी डाउनवर्ड हुई है हमारी, और रीबाउंड नहीं हो पाया है हमारा स्टॉक जो रहा है, वो लगातार गिरावट में रहा है और गिरावट में ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। 4% के आसपास ये गिरावट हुई है हमारी। बट एक जो चीज अच्छी आई है वो आप देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। आप देखिए 41 रुपए तक हमारा स्टॉक गिरा, वहां पर बाइंग बहुत अच्छी हुई है, और बाइंग के चलते ही आप देखेंगे कि इस स्टॉक में एक अपमूव आया है, वरना और ज्यादा गिरावट में बंद हो सकता था हमारा स्टॉक। ठीक है, एक अच्छी चीजें भी है, कुछ एक अच्छी चीजें भी हैं इसमें, उसकी भी बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करें कि गिरावट हुई क्यों, तो डंपिंग हुई। और डंपिंग का जो एक चीज है वो देख सकते हो आप इस इंडाइसिस में भी लगातार गिरावट है। बाजार जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है स्टॉक की रैली को। स्टॉक में जब रैली हो रही थी, मार्केट में रैली हो रही थी, दोनों अलाइन करके चल रहे थे। बट इस समय पर आप देखोगे तो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हमारे गिरावट में है, स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा गिरावट में है। निफ्टी 50 को देखोगे तो चौथा दिन है आज गिरावट का, फ्राइडे को। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज को देखोगे तो चौथा दिन है गिरावट का। निफ्टी बैंक को देखोगे आप तो चौथा दिन है गिरावट का। लगातार 4 दिन से गिरावट का माहौल इनमें बना हुआ है, और वो एक रीजन बन रहा है कि जिससे रिटेल इन्वेस्टर जो है वो पैनिक में अपना माल डंप कर रहे हैं। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, यहाँ पर डीआईआई का बहुत बड़ा हाथ है, जो बाजार लगातार दबाव में दिखाई देता है, और वही एक रीजन बन रहे हैं कि दबाव में बाजार को ले जाने के लिए। एक जो पैटर्न हमने पीएनबी में देखा, वो पैटर्न आप निफ्टी 50 के चार्ट में भी देखोगे। गैप डाउन ओपनिंग हुई हमारी यहाँ पर, और 15,100 का जो एक हमारा सपोर्ट जोन था वो ब्रेक हुआ है मॉर्निंग में ही, और उसके बाद वो इंडाइस हमारा ऊपर गया है। हालांकि 15,137 135 तक का एक लेवल टच किया है, पर सस्टेन नहीं कर पाया, वो डाउनवर्ड आया है। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज्यादा देखने को मिली, जिस वजह से लगातार डाउनवर्ड आया है। फिर बाइंग आई है, बाइंग के बाद ये अपवर्ड ही थोड़ा सा अपवर्ड होकर क्लोजिंग हालांकि रेड में दिखाई है, बट यहाँ पर अपवर्ड अपमूव तो जरूर आया है। ठीक है, 15,900 का एक लेवल जो मेंटेन किया है इसने, वो एक सपोर्ट जोन था हमारा 15,900 का। तो ये सपोर्ट जोन भी अगर हमारा बरकरार रहता है तो ये भी एक अच्छी बात हो जाएगी स्टॉक के लिए हमारे। निफ्टी बैंक में लगातार चौथे दिन 2% से ज्यादा की गिरावट यहाँ देखने को मिली फ्राइडे में, और ये एक रीजन बना कि जो बैंकिंग स्टॉक है उनमें सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला है हमें। ठीक है, अब बात करें कि दबाव बना क्यों है बाजार में, तो अब देखिए कि एफआईआई और डीआईआई का डेटा जो है हमारा काफी एक तरफा दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक है, एफआईआई ने जहां 118 करोड़ की बाइंग की है, वहीं पर डीआईआई ने 1175 करोड़ का माल डंप किया है बाजार में। और यही एक रीजन रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो लगातार दबाव में दिखाई दिया है, लगातार बाजार भी गिरावट में दिखाई दिया है, और लगातार स्टॉक भी हमारा दबाव में दिखाई दिया है पूरे दिन के इंट्राडे के चार्ट में। अब देखिए ये पहली बार नहीं है, आप लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर डीआईआई जो है उनकी जो सेलिंग है वो हाई होती जा रही है, और एफआईआई की बाइंग वो कम होती जा रही है। 16 फरवरी को देखेंगे तो 1145 करोड़ का माल यहाँ पर खरीदा गया था एफआईआई की तरफ से। बट बिकवाली को देखोगे तो 1560 करोड़ का माल बेचा गया था बाजार में। वहीं पर 17 फरवरी को देखोगे तो 1008 करोड़ का माल खरीदा गया था मात्र, और 1283 करोड़ का माल यहाँ पर बेचा गया था बाजार में। यहाँ पर भी शॉर्ट पड़ते हुए दिखाई देते हैं एफआईआई हमारे। 903 करोड़ का माल 18 फरवरी को खरीदा गया था, और 1217 करोड़ का माल यहाँ बेचा गया था बाजार में। एक वीक का आप देख लो, यहाँ पर लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो सिर्फ 4408 करोड़ का माल खरीदा गया है, और लगभग 6200 करोड़ का माल यहाँ बाजार में बेचा गया है। आप देखिए 2000 करोड़ का माल बाजार में डंप किया गया है लगभग, और वही एक रीजन बना है कि जो बाजार है हमारा वो लगातार डाउनवर्ड आता हुआ दिखाई दिया है।
लास्ट वीक भी आप देखोगे तो निफ्टी ने लगातार एक रेंज बाउंड ही ट्रेडिंग करती हुई दिखाई दी है। और निफ्टी 50 ही भी देखोगे तो निफ्टी बैंक तो लगातार गिरावट में दिखाई दिया, 0.5% के लगातार वहां पर गिरावट देखने को मिली थी हमें। एंड वहां से बाजार उठ नहीं पाया लास्ट वीक में। नेक्स्ट वीक की क्या मूव रहेगी यही डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का बिकवाली का माहौल बाजार में है इस समय पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। ठीक है, तो 2-3 रीजंस हो गए हमारे कि गिरावट क्यों हुई है। अब बात करें कि पीएनबी क्या उठता हुआ दिखाई देता है, कुछ एक अच्छी खबरें भी हैं इस स्टॉक में या नहीं। तो अब देखिए कि डिलीवरी परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर गिरावट होती है तो 19 फरवरी को गिरावट हुई, उसके बावजूद 71 मिलियन शेयर्स बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। और इतने शेयर जब भी बाय किए जाएंगे तो एक चीज तय है कि स्टॉक में जान बाकी है, यहाँ पर बाइंग हुई और यहाँ से स्टॉक हमारा आगे भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप अपनी जेब चेक किया करें, आपने कितना पैसा लगा रखा है पीएनबी के स्टॉक में, आपने मोस्ट ऑफ द जो आपकी कैपिटल है वो इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। आपके पास 20-30% कैपिटल भी रिमेनिंग है जो आप एवरेजिंग कर सकते हैं इसमें बस। बट ये पैसा लगा है इसमें तो इसमें कोई बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया, कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इंक्लूड होता हुआ दिखाई दिया है, कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड कोई तो आया है इसमें। ठीक है, जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है तो 5 रुपए 10 रुपए के प्रॉफिट के लिए नहीं आता है, वो 20% 30% प्रॉफिट के लिए आता है। तो हो सकता है कि बाजार की वजह से स्टॉक हमारा आने वाले दिनों में भी गिरावट में दिखाई दे सकता है। बट बाजार के बाद 3-4 दिन और हो सकता है, बट वहां से हमारा जब भी बाजार रिबाउंड करेगा तो स्टॉक भी हमारा ऊपर जाता हुआ, ऊपर भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चार्ट की बात करें, चार्ट में बहुत अच्छी देखिए टेक्निकल्स बहुत अच्छे हैं हमारे इस समय पर। मैगडी को आप देखेंगे तो मैगडी हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग जोन में दिखाई देता है। मैगडी हमारा बुलिश क्रॉसओवर में है इस समय पर। जो हमारे हिस्टोग्राम है वो पॉजिटिव साइड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैंडल्स आप देखिए, कैंडल्स बहुत स्ट्रांग बन रही हैं, हमारी अपवर्ड की कैंडल है और अप मूव ही आ रहा है। हमारा जो लोअर साइड है, हमारा ये लोअर साइड जो होता है हमारा, ये आप देखेंगे तो इससे लोअर है और हमारा लगातार एक जर्नी चालू है। यहाँ से आप देखोगे तो ये हमारा अपसाइड हो रखा है, तो यहाँ से अपसाइड आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये वोलेटाइल तो रहेगा मार्केट। नेक्स्ट वीक में आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है क्योंकि एक्सपायरी वीक भी है। ठीक है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है, आपने ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक जो सपोर्ट जोन की बात करें अगर हम, तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 40 रुपए 41 रुपए के आसपास बनता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए कि यहाँ से थोड़ा सा जो हमारा सपोर्ट जोन है वो शिफ्ट होता है और जो हमारा मेन सपोर्ट जोन बनता है वो 41 रुपए के आसपास बनता है। ठीक है, 41 रुपए तक हमारा स्टॉक हॉल्ट लेता हुआ दिखाई देगा। और नेक्स्ट वीक का जो टारगेट रहेगा वो 46 रुपीज का रहेगा, क्योंकि वो लेवल टेस्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि वो लेवल अचीव भी होगा नेक्स्ट वीक में। बट बाकी मार्केट जिस तरह का एक दिखाई देगा, मूवमेंट मार्केट जिस तरह का मूव करेगा उस तरह से आपको डिसाइड करना है कि आपकी क्या आगे की मूव होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को देखोगे तो बहुत अच्छा मार्केट बन रहा है हमारा। बाजार थोड़ा सा दबाव में है, पर पंजाब नेशनल बैंक के लिए स्टॉक मार्केट बहुत बेहतरीन इस समय पर है। पिछले दिनों गिरावट का माहौल बना था स्टॉक में हमारा, और वो एक रीजन था कि वहां पे अक्यूमुलेशन का जोन चल रहा था। अब स्टॉक रुकेगा नहीं। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप लॉस में हो, आप प्रॉफिट में हो, होल्ड करके रखोगे तो यहाँ पे स्टॉक आपको अच्छा खासा मोमेंटम आएगा नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में वोलेटिलिटी रह सकती है, बट आपको 2 से 3 हफ्ते होल्ड करोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको उसमें आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 4% की गिरावट से घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीक और ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है बाजार हमारा, बट डोंट वरी, ये स्टॉक आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ला के देगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो होल्ड करने की रेटिंग रहेगी। आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या स्ट्रेटजी है पीएनबी के स्टॉक को लेकर के? बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो या होल्ड कर रहे हो? प्लीज कमेंट करके हमारे साथ शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।